जय माँ। आज पूरे विश्व में बढ़ती हुई अशांत वातावरण को देखकर एक ऐसी व्यक्तित्व की याद आई जिन्होंने शांतता की प्रतिमूर्ति बनकर दुनिया में प्रेम फैलाया। मैं श्री रामकृष्ण की सहधर्मिणी जो धर्म के पथ पर पति की सहायता के लिए आई थी, उनकी दूरदर्शिता, उदार मातृत्व की भावना से ओतप्रोत हृदय के द्वारा किस प्रकार सबके दिल को ठंडक पहुंचाती रही, उसके बारे में बातें करूंगी। ईश्वर की दिव्यता कई तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करती है। उनमें से एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसे माँ शारदा ने इस दुनिया को भेंट किया। उनका महान सार्वभौमिक मातृ हृदय, असीम प्रेम और करुणा, जिसने बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को गले लगाया, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने पापमय जीवन जिया था। वह कहती थी, मैं सबकी माँ हूँ। वो पापी की भी माँ और पुण्यार्थी की भी माँ। जब स्वामी विवेकानंद की पश्चिमी महिला शिष्याएं कोलकाता आईं, माँ शारदा ने उन दिनों के रूढ़िवादी समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए उन्हें अपनी बेटियों के रूप में खुले दिल से स्वीकार किया। जब स्वामी जी अपनी पश्चिमी शिष्याओं को माँ के पास लेके आए, उनके मन में शंका थी कि न जाने माँ इन पश्चिमी ईसाई महिलाओं को किस प्रकार ग्रहण करेंगी। पर माँ शारदा जब निवेदिता से मिली, उनका स्वागत किया तो देखकर लगा जैसे उनकी जान पहचान पहले से ही है। स्वामी जी भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रेम से निवेदिता को श्री माँ ने स्वागत किया, ऐसी उन्होंने आशा नहीं की थी। शारदा देवी ज्ञान, पवित्रता और आधुनिक समाज में आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत की प्रतीक थी। उन्होंने लड़कियों और महिलाओं की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया। वह सिस्टर निवेदिता द्वारा लड़कियों के लिए शुरू किए गए स्कूल की समर्थक थीं और उससे पूरी तरह जुड़ी हुई थी। सभी पृष्ठभूमि के लोगों को स्वीकार करने के प्रति उनका समर्पण दुनिया भर के भक्तों तक फैल गया और आज भी मानवता की माँ के रूप में उनकी भूमिका पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है। भारत के कायाकल्प, आम जनता और महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद की योजनाओं का पूरे दिल से श्री माँ ने समर्थन किया। एक बार ज़रा दिल से सोचिए कि आज से 171 साल पहले जन्मी एक गांव की अनपढ़, क्योंकि उन अक्षर ज्ञान नहीं, बहुत ही कम अक्षर ज्ञान था, स्त्री का हृदय कितना प्रगतिशील, कितना उदार, कितना दूरदर्शी रहा होगा जो वह इस तरह की भावनाओं, विचारों को समर्थन कर सकी। उनकी इस उदार प्रगतिशील विचारों का एक उदाहरण देती हूँ। एक दिन एक महिला उनके पास आकर कहने लगी, माँ, मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती, उम्र हो चली है, हम सबको बहुत चिंता है, पर वो मानती नहीं है। वह आपको मानती है, आप कहेंगे तो वो मान जाएगी, शादी में हाँ कर लेगी, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप उसे मना लें। एक बार शादी के लिए कह दें। एक बार ज़रा सोचिए, पर आप एक बार ज़रा सोचिए, अगर हम उस वक़्त उस जगह होते तो हमारा उत्तर क्या होता। सिंसियरली सोचिए। पर माँ शारदा का उत्तर क्या था? उन्होंने कहा, अगर वह शादी नहीं करना चाहती है तो ज़बरदस्ती उसकी शादी करना, उससे शादी करवाना गलत है। हाँ, अकेले रहने में कुछ परेशानियों का सामना तो अवश्य करना पड़ता है, पर ज़िंदगी भर किसी की दासी बनकर रहना क्या
आसान है। ज़रा सोचिए, क्या हम इस तरह की बातें अब भी कह सकते हैं? 2-4 दिन बेटियों की शादी नहीं होती है तो सब आस पड़ोस के लोग पीछे पड़ जाते हैं। लड़की क्या, लड़कियों की शादी के लिए भी ऐसी बातें सोचते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ज़रा सा सोचिए, अगले दिन अगले एपिसोड में फिर माँ की बातें करेंगे। जय माँ।